आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। हो सकता है ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासी चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिल सकता है, बिकॉज ये स्टॉक के अंदर दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं जो ये स्टॉक को करंट लेवल से डीप डाउन साइड करेक्शन ले जाने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर याद रख, अगर किसी की पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए है तो उन लोगों को डरने की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के बीच में जो लोग ये इसको लेना चाहते हैं वो अभी अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर करेक्शन कन्फर्मेशन स्टार्ट होने के संकेत मिले हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखो ना तो यहाँ पर ये वो डाउन साइड एरिया था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था और एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में थी स्टॉक के अंदर कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट रहा और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और थर्ड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को दोस्तों फर्स्ट टाइम स्टैक किया लोअर लोज के अंदर और क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें दो बड़ी नेगेटिव चीज़ एक साथ में मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से इसकी जो अपसाइड की धुआंधार रैली चल रही थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू हायर हाइज लग रहे थे वो शिफ्ट हो गए लोअर लोज पे क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों बाय की तरफ खड़े रहना ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल दोस्तों यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना टूटे या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और हम इससे दूर रहेंगे। और दोस्तों अभी बात कर लेते हैं नेगेटिव डाइवर्शन का। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है अगर आप देखो तो यहाँ पर वो अच्छे खासे रजिस्टर्ड हुए, लेकिन दोस्तों RSI के अंदर वो हायर हाइज मिस आउट हुआ और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं अल्टीमेटली चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न या डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ यहाँ पर क्लियरली विटनेस हो रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है और दोस्तों स्टॉक के जो फिर अभी डाउन साइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आते 388 के आसपास, और वहाँ पर भी ये अगर नहीं हम संभला तो फिर दोस्तों इसके टारगेट्स और भी डाउन साइड में बड़े आएंगे 364 के। और दोस्तों यहाँ पर ये वो एरिया है, अगर ये स्टॉक सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देता है 430 के ऊपर, जो शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर 430 के ऊपर सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो फिर दोस्तों ये स्टॉक को फिर हम बाई साइड के रेडार पर देखेंगे और हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर अल्टीमेटली करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है टेम्पररी और अपसाइड के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। लेकिन उसके लिए स्टॉक को 430 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देना पड़ेगी, 430 के ऊपर। और दोस्तों एक और चीज़, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो हमने यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, यही एरिया पे हमने हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर दोस्तों शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा, और अगर हिट हो जाता है तो फिर वहाँ से बाई साइड की तरफ ये स्टॉक जंप करेगा और एक शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होंगी।
और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पर अगर रैली आई, यानी समझो कि ओवरसोल्ड के कारण इसके जो लोअर टाइम फ्रेम की जो चार्ट है वो आरएसआई इसके इसके जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो अगर बाउंस आया तो ये मत मान लेना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगर 3-4% का बाउंस आ गया तो ये मत देख लेना कि 4% भाग गया। लेकिन दोस्तों 4% भागने से इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए तो 1-2 दिन अगर बड़ी रैली आ गई 3-4% की, तो ये मत मान लेना सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक जब होगा जब ये स्टॉक 431 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब तक नहीं। और फिर उसके बाद दोस्तों डाउन साइड में टारगेट आप लोगों को ऑलरेडी अब बता चुका हूँ। तो ये थी हमारी स्टॉक स्पेसिफिक डीप एनालिसिस, जो बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।